स्टूडेंट, आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है फीडबैक मैकेनिज्म। हमें जिस तरह पता है कि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये होमियोस्टैसिस का एक पार्ट है। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये रेगुलेट करता है। किस चीज़ को रेगुलेट करता है, किस चीज़ को नॉर्मल रखता है? रेगुलेट मोस्ट ऑफ द बॉडली फंक्शन। हमारी बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, इस तरह बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन हैं जो हमारे बॉडली फंक्शन है, एक तो उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उनको नॉर्मल रखता है। हमारे एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को क्या रखता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको नॉर्मल रखता है। इसके अलावा एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली मेनली जो है हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हार्मोन। तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी जो है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है जो कि रेगुलेट करता है, अप टू डेट रखता है। किसको रखता है? बॉडली फंक्शंस को। और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन को रखता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म आपकी बुक कहती है कि मैकेनिज्म किस तरीके का काम करता है? द मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म वर्क लाइक अ थर्मोस्टेट। वर्क लाइक अ थर्मोस्टेट। ये किस तरीके से काम करता है? ये थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। जैसे हमारे पास जो होती हैं डिफरेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, या अपरेटस होते हैं, जैसे ओवन हो गया, आपका एसी हो गया, इंक्यूबेटर हो गया। तो इनके अंदर लगा हुआ होता है थर्मोस्टेट। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक इंक्यूबेटर है और मैं उसको एक जो है वो टेम्परेचर दे देता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ इसको 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहना। थर्मोस्टेट को, इंक्यूबेटर है उसमें थर्मोस्टेट जो है उसको मैंने जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसको जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने सेट कर दिया है। अब ये क्या करेगा? थर्मोस्टेट टेम्परेचर को इतना ही रखेगा, 24 डिग्री सेल्सियस, ना ज़्यादा होने देगा ना कम होने देगा। अब मिसाल के तौर पे ये जो थर्मोस्टेट है ये किसको रिस्पॉन्स देगा? ये रिस्पॉन्ड करेगा टू टेम्परेचर चेंज। यानी ये टेम्परेचर चेंज को जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। ये किसको डिटेक्ट करेगा? थर्मोस्टेट। मिसाल के तौर पे ये लगा हुआ है, एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसके बाद अब ये डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो रहा, 24 से ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, या 24 से ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। और ये जब चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा, चेंज को डिटेक्ट करेगा, और ये कैसे करता है? उसके बाद ये किसको बताता है इस चेंज का? टेलिंग, टेलिंग फर्नेस टू टर्न ऑन एंड ऑफ। अब देखो, फर्नेस क्या है? फर्नेस एक हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया? अगर यहाँ पर टेम्परेचर 22 हो गया, ये फौरन डिटेक्ट कर लेगा टेम्परेचर क्या हो गया है, 22 हो गया है। अब ये फर्नेस फर्नेस जो है वो उसको मैसेज देगा, और फर्नेस क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी? हीट। हीट प्रोडक्शन को क्या कर देगी? ऑन कर देगी। जैसे हीट प्रोडक्शन को ऑन करेगी, 22 से जो है वो टेम्परेचर फिर कितने पर आ जाएगा? 24 पर आ जाएगा। जैसे ही 24 पर आएगा, हीट प्रोड्यूस करना क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो हीट प्रोड्यूस करना क्या कर देगा? ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। कम हो गया तो हीट प्रोड्यूस करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। यानी यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है? टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो थर्मोस्टेट है, जो हमारे पास थर्मोस्टेट है, वो रिएक्ट करता है किस पर? टेम्परेचर पर। यानी वो किसको रिस्पॉन्ड देता है? टेम्परेचर को। और हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हम यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म की जो बात करेंगे तो यहाँ स्पेशली हम किसको डिस्कस करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसको रिएक्ट करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड रिएक्ट करते हैं हार्मोन्स को। यानी किसी अगर हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही होगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। और अगर कम हो रही होगी उस हार्मोन की प्रोडक्शन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड उस, अगर हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और अगर उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे? फिर जो है वो उसकी प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे।
तो मतलब बिल्कुल इस तरह से थर्मोस्टेट की तरह ही काम कर रहे हैं। थर्मोस्टेट किसको को रिएक्ट कर रहा है? टेम्परेचर को। इसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड किसको रिएक्ट कर रहे हैं? हार्मोन्स को जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने जो है वो थोड़ा सा रिलेट किया है, किसको यहाँ पर आपकी बुक में रिलेट किया गया है, थर्मोस्टेट को और एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो यहाँ पर जो है वो हमने बात कर ली कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये एक तरीके से किस तरह काम कर रहा है, ये थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। थर्मोस्टेट क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है, ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। तो इसी तरीके से जो हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन को क्या रखते हैं? नॉर्मल रखते हैं। ना उनको बहुत ज़्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं। यानी जो थर्मोस्टेट का फीडबैक है, थर्मोस्टेट का फीडबैक सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो फीडबैक सिस्टम है वो किसको मेंटेन करेगा? वो मेंटेन करेगा बेसिकली हार्मोन्स को जो है वो मेंटेन करेगा। और नॉर्मली हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है फीडबैक मैकेनिज्म, स्पेशली अगर हम इसकी बात करें, द मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू मेंटेन ब्लड हार्मोन्स लेवल। यानी वो फीडबैक मैकेनिज्म जो किसको जो है बेसिकली क्या करता है, जो मेंटेन करता है किसको? हार्मोन लेवल को। मेंटेन हार्मोन्स लेवल इन ब्लड। हम बात करेंगे उन फीडबैक मैकेनिज्म को जो हमारे पास हार्मोन लेवल, जो हमारे ब्लड के हार्मोन्स लेवल हैं उनको मेंटेन करता है। तो उस लिहाज से फिर दो किस्म का फीडबैक होता है। दो किस्म के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। यानी फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे किसको? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव फीडबैक है ये रेयर इन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम में रेयर है, बहुत कम होता है। ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक होता है। वैसे भी हमारे पास ज़्यादातर हमारे जो बॉडली फंक्शंस हैं, हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसमें ज़्यादातर कौन सा वाला फीडबैक काम करता है? नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? कम करता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि रेयर इन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम में ये फीडबैक आपको कम ही देखने को जो है वो मिलता है। और कुछ ही हार्मोन्स होते हैं, ओनली फ्यू हार्मोन्स, हमारे पास कुछ ही हार्मोन्स होते हैं रेगुलेटेड बाय, जो कि रेगुलेट होते हैं पॉजिटिव फीडबैक के जरिए। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव फीडबैक को डिफाइन करूँ कि आप किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक को डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इस फीडबैक में क्या होता है, अगर हम स्पेशली अगर हम हार्मोन्स के हवाले से बात करें, पॉजिटिव फीडबैक एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, तो इसमें क्या होगा कि रिलीज हार्मोन, यानी इस पॉजिटिव फीडबैक में जो भी हार्मोन रिलीज होता है, काज एक्शन। कोई भी हार्मोन रिलीज होता है तो वो कोई ना कोई क्या काज करता है? एक्शन काज करता है। लेकिन क्या होता है? डेट एक्शन लीड टू इवन मोर रिलीज, मोर रिलीज ऑफ दैट हार्मोन, मोर रिलीज ऑफ दैट हार्मोन। मतलब देखो इसका क्या है, इस पॉजिटिव फीडबैक से बैक सिस्टम में एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन ने अपना एक एक्शन शो किया और उस एक्शन ने उसको मजीद जो है वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो उस दौरान रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं रिलीज ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर काम क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर एक्शन होता है रिजल्ट इन
यूट्राइन कंट्रैक्शन, उसका काम क्या होता है? रिजल्ट इन यूट्राइन कंट्रैक्शन, यानी यूट्रस की वॉल को क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। देखो चाइल्ड बर्थ के दौरान मिसाल के तौर पे ये यूट्रस है, और इस यूट्रस के अंदर ये फीटस है। अब क्या होगा, जिस वक्त इसकी डिलीवरी का टाइम आएगा, तो उस वक्त क्या रिलीज होगा? उस वक्त रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब आएगा तो इस यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जब यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये एक एक्शन है, यूट्रस की वॉल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वो जो एक्शन है, यानी यूट्रस की वॉल का कॉन्ट्रैक्ट होना, वो क्या करता है? मजीद स्टिमुलेट करता है किसको? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एडिशनल। इससे क्या होता है? एडिशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। वो यूट्रस जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो मतलब एक हार्मोन का एक्शन उसी हार्मोन को फर्दर इंक्रीज करा रहा है। तो ये कौन सा फीडबैक हो गया? पॉजिटिव फीडबैक। और यहाँ पर इसकी जरूरत होती है, क्योंकि जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना पावरफुली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, और बेबी की क्या होगी? डिलीवरी होगी। अगर वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पावरफुली, तो उसकी डिलीवरी इतनी बेहतर तरीके से नहीं होगी। तो मतलब एक, आपको यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि एक हार्मोन ने रिलीज हुआ, और उसके रिलीज होने के बाद उसका जो एक्शन था, उसने मजीद उस हार्मोन के रिलीज उसकी जो है वो क्या कर दी, उसकी जो है वो रिलीज को मजीद क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, ऑक्सीटोसिन ही की एक और मिसाल आपको देता हूँ यहाँ पर। एक दूसरी मिसाल मैं यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ही की दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव फीडबैक की जो एग्जाम्पल है, इसमें आपने जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही जो है वो क्या लेना है? एग्जाम्पल के तौर पे लेना है। अब मिसाल के तौर पे जो मैं दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरी जो एग्जाम्पल दूंगा ऑक्सीटोसिन की ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब एक मदर अपने बेबी को फीड कराती है, तो मेमोरी ग्लैंड में जो फीड मिल्क प्रोड्यूस कराने का काम करता है, आपको पता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है? अलाउ मिल्क एजेकुलेशन, यानी मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होगा, फीमेल के ब्रेस्ट से जो मिल्क रिलीज होगा, उसको रिलीज कराने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। यानी यहाँ ऑक्सीटोसिन का जो एक्शन है वो क्या है? एजुकुलेशन ऑफ मिल्क। लेकिन जितना मिल्क एजुकुलेशन होगा, तो ये जो मिल्क एजुकुलेशन है ये क्या कराएगा? काज मोर ऑक्सीटोसिन टू रिलीज, मोर ऑक्सीटोसिन टू रिलीज। वो उसको मजीद ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। जाहिर सी बात है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा, मिल्क के अंदर से जो है मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से जो है वो मिल्क एजुकुलेट होता रहेगा, और बच्चा फीड करता रहेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर इसकी जरूरत थी। तो इसी वजह से एक हार्मोन का एक्शन उस हार्मोन को मजीद बढ़ा रहा है। तो ये कौन सा फीडबैक हो गया? इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात की कि रेयर होता है नेचर के अंदर, और कुछ ही हार्मोन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक के जरिए रेगुलेट होते हैं। और उसमें कौन सा हो गया? उसके अंदर हमने बात कर ली किसकी? ऑक्सीटोसिन की बात कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ, जो कि ज़्यादा देखने में आता है, और वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी हम किस के सिनारियो में देखेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के सिनारियो में देखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम में, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि इन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम है, हार्मोन रिलीज होने का जो सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है? रिलीज हार्मोन। अब क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं। तो रिलीज हार्मोन प्रोडक्शन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन। लेकिन क्या होता है? वंस इट्स अफेक्ट रीच टू द डिजायर्ड लेवल, यानी जिस काम के लिए वो रिलीज हुआ था, उसका इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब वो अपने डिजायर्ड लेवल पर पहुंच गया,
तो क्या होता है, उस वक्त क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो उस हार्मोन का प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक, उस वक्त क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन अगर इंक्रीज भी कर देता है हार्मोन की प्रोडक्शन, इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन वंस इट्स इफेक्ट डिक्रीज, और हार्मोन की प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर देगा अगर उसका इफेक्ट, उसका काम जो है वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी उसने क्या मेंटेन करना है, उसने स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। यानी ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस हार्मोन ने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसकी प्रोडक्शन मजीद क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब हार्मोन को जो है वो इस तरीके से, जो अगर हम इसकी एग्जाम्पल चलने ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो आपकी बुक में इसकी दी हुई है, किसकी, नेगेटिव फीडबैक की जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, वो एग्जाम्पल ली है कहाँ से, वो एग्जाम्पल है बेसिकली कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर बाय इंसुलिन। हमारे ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही जो है वो हार्मोन की यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, और वो हार्मोन है, इसकी एग्जाम्पल, नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल देखने क्या है, नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर बाय इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, आपको पता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है, और वो किसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और ये किसके जरिए करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। अब इसका अगर हम देखें, इसमें होता क्या है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, राइज हो गया, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। अब ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ गया है, तो अब इसका जो है वो, इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसका जो है वो कौन सा वाला हार्मोन करता है, इंसुलिन। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं कहाँ पर, इन ब्लड वेसल्स, आपकी खून की नालियों में जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, सेंस द चेंज, वो इस चेंज को सेंस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। और ये मैसेज किसको दे देते हैं, यहाँ से मैसेज चला जाता है कंट्रोल सेंटर, यानी हमारे ब्रेन की तरफ। कंट्रोल सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट कर लेता है, और फिर वो कंट्रोल सेंटर जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियास को। इसको स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करना शुरू कर देता है, पेनक्रियास से सीक्रेट होता है फिर इंसुलिन। सीक्रेट क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। और इंसुलिन फिर काम क्या करेगा, इंसुलिन का इफेक्ट क्या है, इंसुलिन का इफेक्ट ये होगा, लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन ने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल रीच नॉर्मल, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल किस पर पहुंच जाए, नॉर्मल पर पहुंच जाए। नॉर्मल हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, 140 mg/dl। एक डीएल ब्लड में जो है वो कितने मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, 140 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। जब इस नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाएगी आपकी ग्लूकोज, तो क्या होगा, पेनक्रियाज स्टॉप रिलीज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को रिलीज होना पेनक्रियाज क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। यानी हार्मोन का काम कंप्लीट हो गया, तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और जिस वक्त हार्मोन का काम होगा, जरूरत होगी, तो उस वक्त उसकी प्रोडक्शन होगी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। वैसे जनरली अगर मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को समझाऊं, तो नेगेटिव फीडबैक इस तरह होता है, एक चीज बढ़ रही है, तो उसको कम कर कर नॉर्मल लेवल पर ले आना। कम करके कहाँ ले आना है,
नॉर्मल लेवल। या एक चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाकर किस पर ले आना है, नॉर्मल लेवल। ये कौन सा वाला फीडबैक हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक। तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। एक चीज बढ़ रही है तो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है, कम हो रही है तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है। जैसे हमारा ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम, ये ले। अब ये अगर क्या हो जाए, इससे कम हो जाएगा, 100 हो गया, तो क्या रिलीज होगा, ग्लूकागोन रिलीज होगा जो कि ग्लूकोज को बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये लेवल जो है वो बढ़ गया, 160 हो गया, तो क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, और वो इसको क्या करेगा, इसको कम कराएगा। तो ये जो होती है चीज, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ा दिया। हमने अभी एग्जांपल देखी किसकी, ऑक्सीटोसिन की, बढ़ रहा था मजीद बढ़ा। कभी कभी ये फायदेमंद होता है, जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये अच्छी चीज है। अच्छा, इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक में ये भी चीज आ जाएगी कि एक चीज कम हो रही है उसको मजीद कम कर दिया, यानी सिमिलर इफेक्ट। इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, सॉरी ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, सिमिलर इफेक्ट होता है। और नेगेटिव फीडबैक में कैसे होते हैं, अपोजिट इफेक्ट होते हैं। एक चीज बढ़ रही है तो उसको कम किया, कम हो गई तो उसको बढ़ा दिया। सो इट वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक।